कंसल्टेशंस करते समय मेरे सामने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इश्यूज आते हैं लोगों के, और ज्यादातर जो इश्यूज होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके ग्रहों के साथ ऑब्वियस सी बात है कि जुड़े हुए ही होते हैं, तभी तो हम ज्योतिष करते हैं, एंड दैट टू होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी। इसमें से सबसे ज्यादा तकलीफ में वो लोग रहते हैं जो कि अपने स्कूल में तो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं लेकिन लाइफ में कहीं आकर मात खा जाते हैं। तो जब स्कूल में देखो अकेडमिकली ग्रेट परफॉर्मेंस, उसके बाद कॉलेज गए ग्रेट परफॉर्मेंस, उसके बाद जिंदगी ने आकर क्या कर दिया, सुल्तान की तरह पटखनी उनको दे दी। ऐसा क्यों होता है? ज्यादातर लोग जो स्कूल कॉलेज में बहुत अच्छे होते हैं वो बाद में जाकर अपने जीवन में खराब क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे का मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल जो रीजन है वो भी बताती हूँ और जो ज्योतिषीय उपाय है वो भी बताती हूँ। तो अगर आप भी हाई अचीवर रहे हैं और आपको जिंदगी में बाद में प्रॉब्लम आई है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ध्यान से देखिएगा, बार बार देखिएगा, बिना ऑफेंड हुए, काफी काम आ जाएगा और आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। बहुत सारे बच्चे स्कूल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, अपनी क्लास में टॉप करते हैं, अपने पेरेंट्स के, अपने टीचर के, पूरे मोहल्ले के, पूरे खानदान के लाडले होते हैं, और उसके बाद जब वो जिंदगी में धीमे धीमे करके आगे बढ़ते हैं कहीं ना कहीं उन्हें एक बाउंड्री नजर आती है और उन्हें समझ नहीं आता कि इस बाउंड्री के बाहर कैसे निकला जाए। सबसे बड़ा रीजन क्या होता है इसका? रीजन ये है कि आप इकलौते जीनियस नहीं है। तो दैट इज अ प्रैक्टिकल थिंग, एंड मैं हंस इसलिए रही हूँ बिकॉज मुझे भी यही फील हुआ था। इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग ऑल्सो। ऐसा लगता है कि जब आप अपने स्कूल में अपनी क्लास में टॉप करते हैं ना, एक अजीब सा प्राइड आता है, आई एम द बेस्ट, आई कैन गेट थिंग्स डन, मैं जो चाहूं वो पा सकती हूँ, जो चाहूं वो कर सकती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जब हम कॉलेज में जाते हैं तो पाते हैं कि यार ये सारे बच्चे भी हमारे जैसे ही हैं, इनके पास भी वही प्रतिभा है, वही इंटेलिजेंस है, और ये तो अलग अलग कोनों से आए हैं देश दुनिया के, इनके साथ हम पढ़ रहे हैं। वहां पर अपने आप को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज आपने स्कूलिंग में 12 साल अपने आप को टॉप पे देखा होता है, एंड सडनली यू जस्ट लाइक एवरीबॉडी एल्स। वहां पे अपने आप को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप जिन लोगों के साथ आज तक compete कर रहे थे, जिनकी आपको आदत थी, जिनके पढ़ने लिखने के तरीके आपको मालूम थे, आपको अंदाजा था कि भैया एक ने डॉक्टर बनना है, एक ने कुछ बनना है, एक ने तो शादी करनी है, बाकियों को कोई दिक्कत नहीं है। सो एवरीबॉडी हैड वेरी डिफरेंट गोल्स इन लाइफ। फिर हम कॉलेज में जाते हैं, फिर थोड़े गोल्स जो है वो सिमट जाते हैं, अब सारे के सारे एक ही तरफ दौड़ रहे हैं ऑलमोस्ट राइट, बिकॉज अगेन कॉलेज के बाद भी लोग अलग अलग अपनी राहें चुन लेते हैं, बट ऑलमोस्ट इन द सेम डायरेक्शन। नाउ अपने आप को डिफरेंशिएट करना, नाउ कुछ बेहतर कर पाना इज अ बिट डिफिकल्ट। उसके बाद आपने कॉलेज कर लिया, आप नौकरी में आते हो, मान लो आपने कॉलेज में भी टॉप कर लिया, यू वर द बेस्ट, बट नाउ यू आर वर्किंग विद एवरीबडी। वो बच्चा जिसके 45% मार्क्स आए थे वो भी आप ही के साथ काम कर रहा है, हो सकता है कि आपका बॉस हो, और वो बच्चा जिसके आपसे ज्यादा मार्क्स आए थे हो सकता है कि वो आपका जूनियर हो और आपसे जलता हो। तो तरह तरह की चीजें आपके साथ हो जाती हैं, और यहाँ पर नेविगेट कर पाना अपनी जिंदगी को इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज हाउ द हेल डू वी डू इट? कॉलेज में थोड़े ना पढ़ाया था, अकेडमिकली थोड़े ना पढ़ाया था। दैट इज वेयर मर्करी कम्स इनटू प्ले। देखिए, जब हम शुरुआती कोई चीज सीख रहे होते हैं, जब हम जान रहे होते हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे होते हैं उसके बारे में, फंक्शनल जानकारी, वो सारी की सारी चीजें बुद्ध की होती हैं, और उसके साथ साथ ही ये बहुत ही लिमिटेड एनवायरनमेंट में काम कर रही होती है, करेक्ट? तो स्कूल्स, कॉलेजेस बहुत लिमिटेड एनवायरनमेंट्स होते हैं, बहुत बाउंडेशन के साथ एनवायरनमेंट्स होते हैं। आपको इतने समय पे जाना है, इतने समय पे वापस आना है, 30 मिनट आपको इंग्लिश पढ़नी है, 30 मिनट आपको हिंदी पढ़नी है, 30 मिनट आपको मैथ पढ़नी है, ऐसा ही होता है ना। उसके बाद आपका एक बंधा बंधाया सिलेबस होता है, और उस बंधे बंधाए सिलेबस में भी आपकी जो टीचर हैं वो आपको मालूम है कि पर्टिकुलर चीज पर ज्यादा फोकस करती हैं। कई बार तो एग्जाम से पहले बोल भी देती हैं कि ये पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा। तो उसको फिगर आउट करना कि यार क्या इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, आउट ऑफ द टाइनी लिटिल सिलेबस, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, इट्स एक्चुअली अ वेरी सिंपल थिंग टू डू।
एंड अगर आपको पढ़ना आ गया ना एक बार, आई मीन लिटरली 85% इज नथिंग, यू कैन इजीली गेट 85%, कोई कोई टेंशन नहीं है. ऑल यू हैव टू डू इज बी अ लिटिल स्मार्ट, बी अ लिटिल ऑब्जर्वेंट, एंड आपको मालूम चल जाए कि ये इतना 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 आ सकता है. देन ऑल यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज हम जो भी करते हैं हम लिख के कर रहे होते हैं. एंड अगेन लिखना इज समथिंग कनेक्टेड टू मर्करी यानी कि बुध. तो कॉग्निशन, जल्दी जल्दी चीजों को मेमोराइज करना, उनको फटफट से समझना, उनको ऑब्जर्व करना और फिर लिखकर आ जाना, ये तो सारी बुद्ध की चीजें होती हैं, वो भी लिमिटेड एनवायरमेंट्स में, सतही लेवल पर. उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे क्या होता रहता है कि सतह जो है वो उसकी परतें उखड़ने लगती है और आपको गहरा जाना पड़ता है. अब इस गहराई में आपको जिस ग्रह की जरूरत होती है वो बुध के अलावा भी बाकी सारे हैं. आपको यहाँ पर जुपिटर की जरूरत होगी जो वाकई में ज्ञान देंगे. He will give you the reason why. So when you're reading physics in school, you're doing Mercury things. When you're reading, let's say, string theory or quantum physics, then you're into Jupiterian level knowledge. And then आपको स्मार्ट होना पड़ेगा. You better be smart by then. आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी. उस समय पर जब हम काम कर रहे होते हैं लोगों के साथ, तब हमें रियलाइज होता है कि यहाँ पर भी केवल बुद्ध की जरूरत नहीं है, यहाँ पर शुक्र की भी जरूरत पड़ती है. वो शुक्र जो लोगों को आपके प्रति आकर्षित करता है, आपको लोगों के प्रति आकर्षित करता है. बिकॉज चाहे आप दुनिया में कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे ह्यूमैनिटी अभी कितना भी प्रोग्रेस कर ली हो, वी आर स्टिल नॉट एआई जनरेटेड, राइट? वी आर स्टिल ह्यूमंस. अब क्योंकि हम ह्यूमंस हैं इसीलिए ह्यूमन कनेक्शंस हमारे लिए जरूरी होते हैं. और जब ह्यूमन कनेक्शंस हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं तो हम ह्यूमंस के साथ काम भी करते हैं, शादी प्यार बच्चे सब ह्यूमंस के साथ ही तो होता है, राइट? तो इन दैट केस वी नीड वीनस. पर वीनस पे तो हमने काम किया ही नहीं, हम तो पूरी जिंदगी बुध के पीछे भागते रहे. इतनी लंबी जिंदगी का इतना सा हिस्सा, लगभग 20-22 साल हम बुध के पीछे भागते रहे और फिर हम ये उम्मीद करते हैं कि जस्ट बिकॉज हमने इतने से ग्रह बुध को साध लिया है इसलिए हमारी पूरी जिंदगी भी सध जानी चाहिए. ऐसे नहीं होता. तो जुपिटर चाहिए ना, ज्ञान चाहिए, गहरा उतरना पड़ेगा. कॉलेज में जो पढ़ा सो पढ़ा, टॉप किया सो किया, जब फील्ड पे उतरोगे तो चीजें बहुत बदल जाएंगी. थिंग्स विल बी वेरी डिफरेंट. जैसे आप चाहोगे वैसे नहीं होती. दे आर कंप्लीटली ऑफ द चार्ट्स एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर देम. तो ये जुपिटर की जरूरत पड़ती है. लोग चाहिए तो शुक्र की जरूरत पड़ती है, अट्रैक्शन की. अदरवाइज इफ पीपल आर नॉट अट्रैक्टेड टू यू, इफ पीपल डोंट लाइक यू, आप बहुत इजीली किसी भी जगह पे पारिया हो जाओगे और देन नोबडी वुड वांट टू टॉक टू यू, राइट? आपके साथ काम करना अगर लोगों के लिए मुश्किल है तो वो व्हाई वुड दे डू एनीथिंग एट ऑल? अगर आप हैकर भी हो और अगर आप किसी दुनिया के किसी सुनसान से कोने में बैठ के हैकिंग भी करते हो तो भी यू स्टिल नीड पीपल. बिना लोगों के तो कुछ नहीं हो सकता ना. कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो लोग जिंदगी में चाहिए. वो हमें कोई सिखाता नहीं है. तो हमें गुरु किसी ने नहीं दिया, सिखाया नहीं. चरित्र कैसे बिल्ड करता है वो किसी ने सिखाया नहीं. दूसरा, लोगों के साथ अच्छे से कैसे बिहेव करते हैं, किस तरीके से संबंधों को बनाकर रखा जाता है, बचाकर रखा जाता है, वो किसी ने सीखा नहीं. अब ऐसे में आप क्या करते हो कि जो अकेडमिकली हाई अचीवर्स होते हैं उनको बहुत कोफ्त चढ़ती है, वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं. वो कहते हैं यार वो सबसे अच्छे से बात कर लेता है, वो सबसे अच्छे से बात कर लेती है, इसीलिए सारे नए प्रोजेक्ट्स उसी को मिलते हैं, बॉस उसी को अच्छा मानता है, मैं पीछे रह जाती हूँ या मैं पीछे रह जाता हूँ. इवन दो आई वर्क हार्ड, इवन दो मेरे मार्क्स अच्छे थे, इवन दो आई एम अकेडमिकली बेटर. वेल या दैट्स हाउ इट इज. दैट्स हाउ इट इज. दे आर गुड एट समथिंग, दे नो व्हाट वर्क्स. उनको मालूम है कि शुक्र पर कैसे काम किया जाता है, उन्होंने काम किया है और उसका फल वो भोग रहे हैं, राइट? आप भी सीख लो, क्योंकि जरूरत तो आपको भी पड़ेगी. So don't feel proud that just because I worked on my Mercury when I was young and that too in school, इसलिए पूरी दुनिया अब मुझे नतमस्तक होनी चाहिए. You are not entitled to the attention from the world. और जो लोग को आप देखकर चिढ़ते हो या कोफ्त करते हो कि देखो ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे बात ही तो करता है, काम तो मैं ज्यादा अच्छा करती हूँ, then why is this person moving ahead? Because you eventually work with people. और लोग अपनी टीम में उन्हीं को रखना चाहेंगे जिनके साथ काम करना उनके लिए आसान हो. That's it, that's how it is. फिर चारित्रिक बल भी तो चाहिए, यानी आपका जुपिटर भी मजबूत होना चाहिए.
ज्ञान भी आपके पास अच्छा होना चाहिए, आपका सूर्य मजबूत होना चाहिए, you should be visible to the world and that too in good light। तो वो किसने मजबूत कराया? किसी ने नहीं किया। स्कूल में तो आप क्या करते रहे? पढ़ाई 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 पढ़ाई, यही तो किया ना। उसके बाद क्या किया? तो दिस इज इट। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे आप देखो 500 में से 499 नंबर। आई थिंक somebody got 500 out of 500 also, somebody I don't know, ऐसा कुछ हुआ था। पर हर बार ये बच्चे they don't land up being top scientists at ISRO or NASA। They don't always land up as the CEOs of the biggest firms in this country or the world। They don't land up as the best IAS officers or even clear UPSC। पता है क्यों? क्योंकि मार्क्स लाना जिंदगी नहीं होती भाई। It's much bigger and you have to have all planets working for you। और आप entitled again नहीं feel कर सकते because my Mercury is right so everything has to be right with me। शनि आपका अच्छा है क्या? शनि यानी बाउंड्रीज। कैन यू क्रिएट बाउंड्रीज? या गधे की तरह काम ही करते रहोगे? अपने आप को प्रूव करने के लिए दैट आई वॉज अकेडमिकली बेटर देन दिस पर्सन, इसके 45% मार्क्स आए, मेरे 90% मार्क्स आए, आई गॉट डबल द मार्क्स, सो दैट्स व्हाई आई वर्क बेटर देन दिस पर्सन। हाउ डू वी नो? आप कैसे जज कर सकते हो? जज तो वो करेगा जो आपका बॉस है, और उसको शायद ये लगता है कि 45% वाला ज्यादा अच्छा करता है। And honestly, who even cares about the percentages? Nobody does। मुझे तो नहीं लगता कि 12वीं के बाद किसी ने भी आज तक किसी परसेंटेज के बारे में डिस्कशन किया हो। Nobody cares। So उसको पकड़ के कभी बैठे नहीं रहना, ठीक? तो यहाँ शनि आएगा, बाउंड्रीज आएंगी, आपके जीवन के रूटीन्स क्या हैं, आप किन फाउंडेशंस पे खड़े हो, वो बहुत मायने रखता है। कौन से आपके उसूल हैं जिनको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। फिर शनि है तो मुसीबतें लेके आएंगे, फंडामेंटल लेवल पर आप में जो कमियां होंगी उनको उजागर करेंगे। क्या आप उन कमियों से लड़ने में सक्षम हो? डू यू हैव व्हाट इट टेक्स? कैन यू डू इट? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। जब शनि आपके जीवन में एक कर्व बॉल फेंकेंगे, गुगली फेंकेंगे, तो आप क्या करोगे? तब आपके चरित्र की सबसे बड़ी खामी उभर कर आएगी। अगर आप उस खामी से नहीं लड़ सकते, अगर आप उस परिस्थिति से नहीं लड़ सकते, तो आपका रिकॉर्ड कितना भी अच्छा रहा हो, ना शनि को फिक्र है और ना ही आपके बॉस को। What they care about is how are you performing right now, and वो फ्यूचर में आपको कहाँ देखते हैं, बस, और कुछ नहीं। फिर हम बात कर लेते हैं मंगल की। अगर मंगल अच्छा नहीं है तो आगे कैसे जाओगे? मंगल अच्छा नहीं है तो इनिशिएटिव की क्षमता नहीं होती। और बहुत सारे जो लोग हैं हु आर अकेडमिकली हाई अचीवर्स, और बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस से सामने से देख के बता रही हूँ, वो क्या करते हैं? दे डोंट गो अहेड एंड टेक अ स्टेप। जहां पे अपॉर्चुनिटी आती है उस अपॉर्चुनिटी को लपकते नहीं है, वो खड़े रहते हैं ये सोच के दैट इट विल कम टू मी। एक लड़की से ऐसे ही मेरी बात हो रही थी, और हमारा गूगल मीट, आई थिंक समथिंग हैपेंड विद गूगल मीट, तो मैंने उसको कहा कि चलो व्हाट्सएप पे ही बात कर लेते हैं। आई कॉल्ड हर ऑन व्हाट्सएप एंड आई सॉ उसके जो व्हाट्सएप का स्टेटस होता है, क्या लिखा था? जो मेरा है वो आएगा मेरे पास, मुझे मिल जाएगा, समथिंग लाइक दिस। एंड आई वाज लाइक ओके, अगर आप अंत का वेट करते रहोगे तो जो आपका है वो नहीं मिलेगा, जो बचा हुआ है वो आपको मिलेगा। सो दैट इज अ काइंड ऑफ मेंटालिटी यू हैव। यू डोंट यूज योर मार्स। आप अपने मंगल का इस्तेमाल नहीं करते, आप इनिशिएटिव नहीं लेते। आप सोचते हो कि फल को टूट कर समहाउ आपकी गोद में गिर जाना चाहिए, बिकॉज यू आर अ हाई अचीवर, बिकॉज यू वर्क हार्ड। फिर लोग कहते हैं जी हमारा मंगल बहुत अच्छा है बिकॉज हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं। हमारा शनि को अच्छा होना चाहिए बिकॉज हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता। इनिशिएटिव इज व्हाट मंगल ट्रूली रिप्रेजेंट्स। कैन यू इनिशिएट थिंग्स? क्या अपने बॉस के साथ अच्छा इनिशिएटिव ले सकते हो? क्या किसी नए प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर सकते हो? अगर हाँ, एवरीबडी इज गोइंग टू लव यू। क्या आप चीजों को लीड कर सकते हो? दैट इज द सन। अगर हाँ, एवरीबडी इज गोइंग टू लव यू। ये बहुत जरूरी है, ठीक। फिर बचते हैं हमारे ग्रह राहु और केतु और चंद्रमा। चंद्रमा अगर आपका खराब होगा तो मन बार बार विचलित हो जाता है। किसी और को प्रमोशन मिल जाता है तो आप परेशान हो जाते हो, क्योंकि आप पूरी दुनिया को हाई अचीवर वाली नजर से ही देखते हो, और ये भूल जाते हो कि जिस बाउंड्री से या जिस चश्मे से आप दुनिया को अभी भी देख रहे हो
वो चश्मा कई सालों पहले स्कूल कॉलेज में ही छोड़ दिया जाना चाहिए था। सो बेसिकली आपकी पावर है -2.5 और आप चश्मा पहन रहे हो -1 का, तो काम तो ऑब्वियसली करेगा नहीं, बिकॉज पावर काफी कम है। यू विल नॉट बी एबल टू सी क्लियरली। ये चीज समझने की बहुत जरूरत होती है। तो मन विचलित हो जाता है, यानी चंद्रमा को आपने मजबूत किया, कोई और अगर आगे बढ़ता है, कोई और अगर कुछ अच्छा करता है तो आप झेल लेते हो, आप ढंग से सो पाते हो, आप अपने आप में अपने आप को मजबूत समझते हो क्या? ये सारे गुण हैं आपके अंदर? क्या आपके अंदर सुंदर मन, क्रिएटिविटी, सुंदरता, निश्चलता, ये सब है? ये चंद्रमा की वजह से आता है। सो यू नीड दैट चंद्रमा ऑल्सो। केतु आपको आंतरिक ज्ञान देता है, आपको इंटरनल इनहेरेंट टैलेंट्स देता है। क्या आपने अपने जेन्युइन इनहेरेंट टैलेंट्स को पहचाना है? क्या आपने कभी उनके ऊपर काम करने की कोशिश की है? चाहे हॉबी की तरह हो, चाहे प्रोफेशन की तरह, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट वर्क्स फॉर यू। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो केवल मेहनत करके अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्क शो करके आगे निकल जाते हैं। प्रोबेबली दे आर एथलीट्स बिकॉज दे हैव टू परफॉर्म वेरी वेल। बट अगर आप कॉर्पोरेट्स में हो तो परफॉर्मेंस इज नॉट गोइंग टू गेट यू अहेड इन लाइफ। यू ऑल्सो नीड गुड रिलेशनशिप्स, यू नीड टू बी अ टीम वर्कर। तो उसके लिए आपको एक दूसरे प्रकार के मंगल की जरूरत है, एक दूसरे प्रकार के टैलेंट की जरूरत है, और वो टैलेंट है टू कनेक्ट विद पीपल, टू कम्युनिकेट विद पीपल, यानी मर्करी बट डिफरेंट मर्करी। ये जो इनहेरेंट टैलेंट होता है ये केतु की वजह से आता है। क्या आपके अंदर है? डिड यू वर्क ऑन दैट? नो। कैसे चलेगा? फाइनली आ जाता है राहु। राहु टेल्स यू अबाउट ऑल द थिंग्स दैट यू वांट, जहां पे आपका ध्यान जाता है, स्वतः जाता है, और जिससे आप खुद को अलग नहीं कर सकते। तो वो कौन सी ऐसी चीज है जो आप ट्रूली पाना चाहते हो, जिसकी आपको जेन्युइनली इच्छा है, जिससे आप दूर नहीं भाग पाते? वो चीज कौन सी है? वेर इज इट? व्हाट डू यू रियली वांट? व्हाट डू यू रियली वांट टू अचीव? जब ये सारी चीजें आप फिगर आउट नहीं कर सकते, 9 में से 8 ग्रह हैं, वो तो फिगर्ड आउट है नहीं, और जिंदगी में इन्हीं सब की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑफिस में तो आपके पेरेंट्स नहीं आएंगे ना अपनी छत्र छाया देने के लिए या आपके बॉस से बात करने के लिए, ऐसे तो हो नहीं सकता। जैसे स्कूल में होता था, आपकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उसमें आपको पेरेंट्स को, आपके बीवी बच्चों को तो बुलाते नहीं है, आपके हस्बैंड को तो बुलाते नहीं है कि आके चेक करो क्या हो रहा है। वहां पे तो यू आर ऑन योर ओन, आपको अपने हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। तो ऐसे में आप, आपका चारित्रिक बल और आपने अपने 9 ग्रहों पर कैसे काम किया है, उन्हें कैसे स्ट्रेंथन किया है ताकि आप अपने गोल्स को पा सकें, यही मैटर करता है। और ऐसे में अगर हम वही झुंझुना लेकर बैठे रहे कि भाई मेरे नंबर आए थे, मेरे नंबर आए थे, मेरे नंबर आए थे, एंड नाउ जस्ट बिकॉज नंबर आ गए थे इसीलिए थिंग्स शुड बी बेटर, ऐसा नहीं होता। हमें भी एक्चुअली, आपकी भी गलती नहीं है, हमें एक झूठ परोसा गया था हमेशा से, और वो झूठ ये था कि पढ़ाई करो। ऑनेस्टली, अब ये नहीं कह रही हूँ पढ़ाई करने में कुछ गलत है, पर वो झूठ कैसा था कि पढ़ाई करो, अगर अच्छे नंबर ले आओगे तो जिंदगी में सब सेटल हो जाएगा, तुम्हें अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी, तुम्हें अच्छी बहू भी मिल जाएगी, अच्छा पति भी मिल जाएगा, तुम्हारे बच्चे भी बेहतर होंगे। और क्रूड लेवल पर देखा जाए तो ये ठीक ही है। इफ यू गेट a good education and if you get a good नौकरी and you get a good wife or a good husband, तो चीजें अच्छी ही होती हैं। लेकिन इतनी सतही बात है, अगेन मर्क्यूरियल बात है, गहरी बात नहीं है। गहरी बात यह है दैट बच्चों का भी होलिस्टिक विकास होना चाहिए, बच्चों के टैलेंट्स का भी होलिस्टिक विकास होना चाहिए। हम बच्चों को कहते हैं कि नहीं पूरा दिन पढ़ाई करते रहो, लेकिन चरित्र को डेवलप करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चे म्यूजिक करके, खेलकूद करके, दोस्तों के बीच में जाके ही सीखते हैं। वो तो हम उन्हें प्रोवाइड करते ही नहीं है। जब हम उन्हें प्रोवाइड नहीं करते तो एज पेरेंट्स हम गलती ये करते हैं कि हम उनके संपूर्ण सर्वांगीण विकास को स्टंट करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, और इस वजह से फिर हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। फिर जब आगे नहीं बढ़ पाते तो हमें तकलीफ होने लगती है कि भैया ये बच्चा क्यों परेशान है, क्या तकलीफ हो गई इसको। यू नो, दैट इज हाउ वी आर लिविंग, दैट इज हाउ वी आर लुकिंग एट द वर्ल्ड। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो काफी अधूरा है, और हम अपने बच्चों को खुद भी डिल्यूजन में यानी भुलावे में रहते हुए बड़ा करते हैं। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हें तो डिल्यूजन यानी भुलावा होता ही है, और उस भुलावे को लेकर, उस भुलावे के बुलबुले को लेकर जब वो असली दुनिया में जाते हैं तो सबसे पहली चीज दुनिया करती है
वो क्या करती है, वो उनके उस भुलावे को, उनके उस डिल्यूजन को बुरी तरीके से तोड़ देती है और फिर बच्चों को समझ नहीं आता कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि आपको भी नहीं पता था ना, आप तो उसी से खुश हैं कि बच्चे की नौकरी लग गई, उससे ज्यादा नोबडी केयर्स। बाकी अगर कुछ होता भी है तो वी आर लाइक हाँ भाई अब नौकरी है, ये तो झेलना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ये तो होता रहता है। अरे क्यों होता रहता है? लाइफ इज नॉट मेंट टू सफर, यू आर नॉट मेंट टू सफर, लाइफ इज नॉट सफरिंग। आई विश वी कुड अंडरस्टैंड दैट। सो अगर आप हाई अचीवर रहे हैं और अगर आप जिंदगी में आगे फ्लरिश नहीं कर पाए दोबारा, तो इसका प्रैक्टिकल, होलिस्टिक और ज्योतिषीय एक ही रीजन है कि आपका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया। और क्योंकि आपका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया, तो दुनिया जो कि पूरे तरीके से गोल है यानी होल है, उस होल में आप कहीं पर भी फिट नहीं हो पाओगे। और केवल पैसे के दम पे, केवल पढ़ाई के दम पे या केवल ओहदे के दम पे कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में अपनी जगह नहीं बना सकता। दुनिया में अगर जगह बनानी है तो आपको केवल बुध नहीं चाहिए, आपको गुरु भी चाहिए, राहु केतु भी चाहिए, शनि मंगल भी चाहिए, शुक्र और चंद्रमा भी चाहिए, शनि भी चाहिए। तो सारे के सारे ग्रह चाहिए। और अगर सब पे काम नहीं करोगे तो हर जगह यू विल बी लाइक व्हाट द हेल, दिस इज नॉट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। सो आई होप कि आपके साथ दोबारा ऐसा कुछ ना हो। अपनी कुंडली खोलो, अपने ग्रहों को देखो कौन कौन कहाँ कहाँ पर बैठा हुआ है, कहाँ पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो देखो, कहाँ पर इशू आ रहे हैं वो देखो। 1 साल लगता है बस, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा 1 साल में और फिर आपकी जिंदगी एक बेहतर दिशा में चलना शुरू कर देगी एंड यू विल बी वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड ऑफ द लाइफ दैट यू हैव क्रिएटेड फॉर योरसेल्फ, है ना? ऑल राइट देन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।